शुरुआत इस तरह से है कि क्या लिखूं मैं आज कि कोई उन्वान मिल जाए। उन्वान कहते हैं टॉपिक को, कि क्या लिखूं मैं आज कि कोई उन्वान मिल जाए, तेरे साथ बिताई हुई हर एक शाम मिल जाए। क्या लिखूं मैं आज कि कोई उन्वान मिल जाए, तेरे साथ बिताई हुई हर एक शाम मिल जाए। कैफियत दिल की पता करके भी क्या करोगे, कैफियत दिल की पता करके भी क्या करोगे, अगर हो सके तो तेरी खैरियत मिल जाए। और मुद्दत बाद एक शोर सा हुआ है दिल में, मुद्दत बाद एक शोर सा हुआ है दिल में, कि आते जाते कि बस एक बार तेरा चेहरा दिख जाए। और मुख्तसर सी ज़िंदगी में कई ख्वाब अधूरे से हैं, मुख्तसर सी ज़िंदगी में कई ख्वाब अधूरे से हैं, अगर हो सके तो कुछ ख्वाबों को हकीकत मिल जाए। और आखिरी दो लाइन कि अब रूबरू भी होते हो तो रहते हो बस परछाई में, अब रूबरू भी होते हो तो रहते हो बस परछाई में, बेहतर होगा इस नायाब से समंदर को एक किनारा मिल जाए। क्या बात है। और दूसरा मेरी लाइन है इस तरह से, जो मुझसे पहले परफॉर्म करके गई थी और उनको शायद हो सकता है ये थोड़ा सा जो एक टॉपिक है उनको थोड़ा बेहतर लगे। कई बार ऐसा होता है आज के दौर पे हम बहुत जजमेंटल हो गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर बाइसनेस। तो कई बार अगर कोई एक लड़की ये बोलती है कि आई वॉज इन अ रिलेशनशिप विद समवन, कोई पास्ट है उसका, और कोई नया लड़का या कोई भी उसका नया रिलेशनशिप आता है तो उसको जज करना शुरू कर देते हैं, और सेम लड़कों के लिए नहीं होता। तो मैंने उस फ्रेम को जो है लिखने का कोशिश करा है। और एक राइटर की पहचान ये है कि कलम उसकी ताकत होती है, वो सोसाइटी को मैसेज देने की कोशिश करता है। तो मैंने ये कोशिश करी है, तो आप लोग सुनिएगा कि एक लड़की को एक लड़के से प्यार हो जाए, एक लड़की को एक लड़के से प्यार हो जाए, दो मुलाकातों में ही सही पर इकरार हो जाए। क्या ये गलत है? अगर गलत है तो फिर सब गलत है। एक लड़की अगर पूरी शिद्दत से तुम्हें चाहे, नहीं फिर उसकी निगाहों में तुमसे कोई आगे, क्या ये गलत है? अगर गलत है तो फिर सब गलत है। अगर वो बंद आँखों से या खुली आँखों से कोई ख्वाब देखे, जैसे तुम हो उसके आसपास कांधे पर हाथ रखे, क्या ये गलत है? अगर गलत है तो फिर सब गलत है। अगर वो हक दे तुम्हें अपने रुखसारों को छूने की, अगर वो हक दे तुम्हें अपने रुखसारों को छूने की, और फिर वो बदले में भरोसा हासिल करे तुम्हें पाने की, क्या ये गलत है? अगर गलत है तो फिर सब गलत है। और आगे जो है सुनिएगा, ये बहुत कनेक्टिंग लाइंस हैं कि अगर तुम उसे बीच रास्ते में छोड़ कर चले जाओ, अगर तुम उसे बीच रास्ते में छोड़ कर चले जाओ, बिना वजह बताए मोहब्बत के सफ़र को अधूरा कर जाओ, और फिर कोई दूसरा इंसान उसका हाथ थामे और उस सफ़र को मुकम्मल करने की कोशिश करे, क्या ये गलत है? अगर गलत है तो फिर सब गलत है। और आखिरी लाइंस हैं कि क्या ये मोहब्बत सिर्फ़ किसी एक की अमानत है? क्या ये मोहब्बत सिर्फ़ किसी एक ही अमानत है? क्या मोहब्बत की नमाज में सजदा सिर्फ़ एक पर ही फ़र्ज़ है? क्या मोहब्बत के इम्तिहान से सिर्फ़ किसी एक को ही गुज़रना है? क्या सिर्फ़ किसी एक को ही आंसू का हिसाब देना है? क्या ये गलत है? अगर गलत है तो फिर सब गलत है। और ये मोहब्बत के ऊपर है। और कई बार होता है जब हमसे बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं तो एक ऐसा फेस आ जाता है जब आपको लगता है कि आप उस चीज़ को खो ना दें। आप जिससे मोहब्बत करते हैं, एक वक्त आता है कि आपको लगता है कि आप उसको खो ना दें। तो इसका टाइटल भी, मौजू भी ये दिया है मैंने कि डर है कि तुम्हें खो ना दूँ। और इसको बहुत कनेक्ट करिएगा जहाँ भी आपको लगे कि आप इस पोइट्री में किसी मोमेंट से गुजरे हैं। हो सकता है मेरी कुछ लाइन्स से आपको रिमाइंड्स हो मेमोरीज़, तो आप कोशिश करिएगा। तो इसका टाइटल है डर है कि तुम्हें खो ना दूँ। ये जो गुमनाम सा रिश्ता है, इसको नाम देने के चक्कर में कहीं इस रिश्ते का मतलब ही ना खो दूँ। डर है कि तुम्हें ना खो दूँ। ये जो बात बात पर बातें बढ़ती सी चली जाती हैं, और मेरा गुस्सा शबाब पर होने के बावजूद तुम उसको चुपचाप सह से लेते हो, सिर्फ़ इस रिश्ते की मिठास की खातिर। डर है कि इस मिठास को ना खो दूँ, डर है कि तुम्हें ना खो दूँ। और फिर इस मनाने के चक्कर में हम क्या कुछ नहीं कर गुजरते। ये रिश्ता ही ऐसा है कि ख़त्म होने के नाम से दोनों डर जाते हैं, और फिर तुम्हारी मासूमियत और आँखों में कुछ आंसू से मेरा वो गुस्सा चला तो जाता है, पर डर है कि उस मासूमियत को ना खो दूँ।
डर है कि तुम्हें ना खो दूं। और जो वादा करा है एक दूसरे से ताउम्र आखिरी सांस तक का, जो वादा करा है एक दूसरे से ताउम्र आखिरी सांस तक का, तो निभाना तो है, पर उस जिद की खातिर इस खूबसूरत रिश्ते को ना खो दूं। डर है कि तुम्हें ना खो दूं। और ये भी सबकी ज़िंदगियों से गुजरा होगा कि जब नाराज़गी हद से ज़्यादा बढ़ जाती है और हम एक दूसरे के मैसेज और फ़ोन कॉल्स का जवाब देना भी गवारा नहीं समझते, फिर उस एक छोटे से ख़त से और कुछ इमोजी से जो बातों का सिलसिला शुरू होता है ना, तो रात के पहर कब गुजर जाते हैं पता ही नहीं लगता। डर है कि तुम्हारी खैरियत लेने की आदत को ना खो दूँ, डर है कि तुम्हें ना खो दूँ। और इन लाइन से भी आप लोग गुजरे होंगे, जब साथ में चलते हुए भीड़ वाले इलाके में मैं आगे निकल जाता हूँ और तुम पीछे रह जाते हो, और फिर तुम्हारी उनसियत और उस पर यकीन कि मैं वापस आकर तुम्हारा हाथ थाम लूँगा। डर है कि उस यकीन को ना खो दूँ, डर है कि तुम्हें ना खो दूँ। और आखिरी कुछ लाइंस कि अब जो बीत गया है वक्त और जो बीत रहा है और आगे जो भी बीतेगा, अब जो बीत गया है वक्त और जो बीत रहा है और आगे जो भी बीतेगा, सुनो एक ख्वाहिश है दिल में कि इस वक्त के पहिए को मैं कसकर पकड़कर थाम लूं, जैसे हूबहू तुमने आज तक मुझे थाम रखा है। डर है इस वक्त में बिताए उन खूबसूरत लम्हों को ना खो दूं, डर है कि तुम्हें ना खो। वक्त की इजाज़त यही है कि जो वक्त का स्लॉट दिया गया था, तो एक छोटी सी कहानी है, कभी जब दिल्ली डाइस क्लब मौका देगी तो मैं सुनाऊंगा। तो उसका टाइटल है कि एक परिंदा कुछ यूँ आया था ज़िंदगी में। तो उसकी 2 लाइन सुना के रुखसत हो रहा हूँ। एक दिन ज़िंदगी गलियों में गुज़रते हुए एक ऐसे परिंदे पर नज़र पड़ी जो सबसे अलग था। उसकी आवाज़, उसके चहचहाने की अदा उसको बाकी परिंदों से अलग कर देती थी। मैंने उस परिंदे को उठाकर दरख्त की सबसे नीची शाख पर बिठा दिया। वो परिंदा अपने आप को बाकी परिंदों से अलग महसूस करता था।